हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अभिनव। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम आपको साइंस के एक टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बताएंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी हैव स्टडीड अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, everything on the earth including human beings, all the other living and non-living, air, water and soil are made up of one or more chemical elements. इन एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम दो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो let's start our video. Properties of metals and non-metals. Physical properties are used to observe and describe matter. Example of physical properties are states of matter. नॉन मेटल्स और मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फिजिकल स्टेट, लस्टर, कलर, हार्डनेस, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट्स इन मेटल्स। Metal exists as solid at room temperature. Mercury is an exception that occurs in liquid form. जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी एक्सेप्शन है बिकॉज ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नॉन मेटल्स आर आइदर इन सॉलिड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर विद द एक्सेप्शन ऑफ ब्रोमाइन इज एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। अब नॉन मेटल्स भी सारे होते हैं सॉलिड्स एंड गैसेस की फॉर्म में, लेकिन ब्रोमाइन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। लस्टर। मेटल्स कैन पॉलिश टू हैव शाइनी अपीयरेंस एंड दे कैन रिफ्लेक्ट लाइट. This property of metal is called as luster, which is widely used for making jewelry, statues and other decorative articles. Metals को पॉलिश किया जा सकता है उनको शाइनी बनाने के लिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनको पॉलिश करते हैं उनको शाइनी बनाने के लिए। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं लस्टर। और ये लस्टर प्रॉपर्टी ज्वेलरी मेकिंग के लिए या फिर स्टैचू या अदर किसी डेकोरेटिव आर्टिकल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। Non-metals. Most non-metals are without any luster as they occur as powder or gases. They can't be polished. Graphite and iodine and they have luster. क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं या तो गैसेस की फॉर्म में होते हैं या पाउडर की फॉर्म में होते हैं, लेकिन ग्राफाइट एंड आयोडीन एक्सेप्शन है जो लस्टर की फॉर्म में बनाए जा सकते हैं। हार्डनेस। All metals are usually hard and strong with some exception as sodium and potassium, which are so cut that they can be with knife. Hardness. अब हार्डनेस की बात करें मेटल्स की तो मेटल्स होते हैं हार्ड। सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम नाइफ से भी काट सकते हैं, इनके अंदर हार्डनेस नहीं होती। Non-metals that exist in solid states are not hard as metal, with the exception of diamond, which is the hardest naturally occurring substance on the earth. Non-metals तो होते हैं वो तो solid states में होते हैं पर hard नहीं होते, लेकिन डायमंड इज द एक्सेप्शन कि जो धरती पर सबसे हार्ड ऑब्जेक्ट है डायमंड। Ductility. Most of the metals can be easily drawn into thin wires. The property of metals through which they can
can be drawn into thin wires called ductility. मेटल्स को पीट कर तारों में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं डक्टिलिटी. नॉन मेटल्स दे आर ब्रिटल एंड हैंस कैंट बी ड्रॉन इनटू वायर्स. मेटल्स तो डक्टिलिटी के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, पर नॉन मेटल्स नहीं किए जा सकते क्योंकि नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, तो इसलिए उनको हम तार में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. Malleability. The property of metals to which they can be beaten into thin sheets is called malleability. Gold and silver are the most malleable metals. For this reason, they are used for making jewelry and other decorative metals that can be beaten into sheets include the iron, tin and aluminium. Non-metals are brittle and hence can't be beaten to sheets. अब मैलिएबिलिटी का मतलब होता है मेटल्स को पीट कर इतना पतला बना देते हैं कि उनकी हम शीट्स बना सकते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर की जो सबसे ज़्यादा शीट्स बनाई जाती है. एल्यूमिनियम फॉइल, ये आपके घरों में भी होता होगा, किचन के लिए और रोटी पैक करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं. और नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल, तो इसलिए उनको हम शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. कलर एंड सोनोरिटी. अब हम कलर और सोनोरिटी के बारे में बात करते हैं. कलर. All metals are white or silver gray with the exception of gold which is yellow and copper which is reddish brown. Non-metals are colors such as chloride which is greenish yellow gas, bromine, brown liquid iodine, violet solid and sulfur which is yellow powder. कलर के मामले में मेटल्स तो सारे वाइट या फिर सिल्वर ग्रे होते हैं, पर गोल्ड इज एक्सेप्शन, जो येलो में पाया जाता है, और कॉपर जो रेडिश ब्राउन में हमें मिलता है. अब नॉन मेटल्स तो सारे कलरलेस होते हैं, उनमें बिल्कुल भी कलर नहीं होता है, पर हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे क्लोराइड होता है हमारा ग्रीनिश येलो गैस, ब्रोमाइन ब्राउन लिक्विड, और आयोडीन अ वायलेट सॉइल एंड सल्फर विच इज येलो पाउडर. सोनोरिटी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सोनोरिटी. मेटल्स प्रोड्यूस a loud ringing sound when they are struck in the properties of metal hue which they can produce a ringing sound when struck with the hard object is called sonority. Non-metals produce a dull sound when struck with the non-metals. जैसे अगर दो मेटल्स अगर आपस में टकराएंगे तो उनसे हमें साउंड प्रोड्यूस होता है, पर नॉन मेटल्स अगर आपस में टकराएंगे तो उससे एक डल साउंड प्रोड्यूस होगा. थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. Metals heat can easily flow through metals, hence have a high thermal conductivity or good conductor of heat. Metals होते हैं good conductor of heat होते हैं. Non-metals are poor conductor of heat with an exception of diamond which is a good conductor of heat. Diamond होता है good conductor of heat. उसके अलावा कोई भी नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है. थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स की, तो मेटल्स तो सारे थर्मल कंडक्टिविटी के गुड कंडक्टर होते हैं, उसमें भी सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द थर्मल एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सिल्वर जो है वो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों का बेस्ट कंडक्टर है. Metals transmit or conduct electricity, hence are good conductor of electricity. For this reason, they are used as electric wires and cables. Silver is the best conductor of electricity, followed by copper. Non-metals are poor conductor of electricity with an exception of graphite, which is a good conductor of electricity. ग्राफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स में. उसके अलावा सिल्वर तो बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का है ही, और सारे मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के होते हैं. आपने तारे देखी होंगी तो उसके अंदर कॉपर की वायर इसलिए लगाई जाती हैं क्योंकि
वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। या फिर कभी आपने देखा होगा कि जो उन कॉपर की वायर्स होती है उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो नॉन मेटल्स की होती है। नॉन मेटल्स की इसलिए होती है ताकि कोई उसको छुए तो उसको करंट ना लगे। अब यहाँ पर हमें एक टेबल है, तो हम टेबल में आपको देख के बताएंगे कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स में है, नॉन मेटल्स में है, उनके एस्पेक्शन क्या हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट में मेटल्स में आता है सॉलिड, और नॉन मेटल्स में फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सॉलिड एंड गैस। अब इनके एस्पेक्शन ऑफ मेटल्स, मरकरी, मरकरी लिक्विड में होता है। ब्रोमाइन, ब्रोमाइड भी लिक्विड में ही होता है। कलर, कलर मेटल्स का होता है सिल्वर ग्रे, मैंने पहले भी आपसे बताया था, और नॉन मेटल्स कलरलेस होते हैं। एस्पेक्शन ऑफ मेटल्स, गोल्ड, गोल्ड येलो कलर का होता है। क्लोराइन, ब्रोमाइड और आयोडीन भी अलग अलग कलर्स के होते हैं। लस्टर, अब लस्टर में मेटल्स को हम शाइन दे सकते हैं तो इसलिए यस। नॉन मेटल्स को नहीं दे सकते, नो। मेटल्स का कोई एक्सेप्शन लस्टर में नहीं है। एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल्स, ग्राफाइट एंड आयोडीन। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मेटल्स में हो सकती है यस, नॉन मेटल्स में नो। इन दोनों के एक्सेप्शन नो। अब मेलेबिलिटी में भी यही है, मेटल्स में हो सकती है, नॉन मेटल्स में नहीं हो सकती। एक्सेप्शन दोनों के नो। हार्डनेस यस हो सकती है, नॉन मेटल्स नो। सोडियम और पोटेशियम में हार्डनेस नहीं होती, वो नाइफ से भी कट सकते हैं। और डायमंड, उसके अंदर तो इतनी हार्डनेस होती है कि वो अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में नहीं होती। एक्सेप्शन ऑफ मेटल नो, पर एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी, कार्बन भी अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे पहले डायमंड कार्बन, वो थर्मल कंडक्टिविटी के यूज़ करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कार्बन ग्राफाइट के फॉर्म में होता है। सोनोरिटी, सोनोरिटी यस, नो, नो एंड यस। तो ये थी हमारी अच्छी वीडियो, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।